हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर की। ठीक है ना। हमारा बिल्कुल नया यूनिट स्टार्ट हो चुका है, वर्क, एनर्जी एंड पावर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो हम यहाँ पर इस यूनिट के अंदर सीखेंगे। अब देखिए, इस यूनिट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ वर्क क्या है, फिर हम देखेंगे एनर्जी क्या है, पावर क्या है, उसके बाद हम अप्लाई करना सीखेंगे इन सबको कि अलग अलग प्रॉब्लम्स पे इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना। देखिए वर्क क्या है, लेट अस सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं वर्क को समझने के लिए। मान लीजिए ये एक ग्राउंड सरफेस है और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है मास m का। इस पर आपने एक फोर्स लगा दिया F इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल के साथ, किसी एंगल थीटा पे, और ये ब्लॉक यहाँ से चल करके कुछ टाइम के बाद s डिस्प्लेसमेंट करता है और यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है ना। तो मैं पूछ लूँ, बताओ कितना वर्क हुआ। तो देखिए ये जो फोर्स हमने लगाया है, इस फोर्स ने इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक लेकर जाने में एक वर्क किया, और वो वर्क डन किसके इक्वल है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। ठीक है ना। ओके, एक सेकेंड। फोर्स, ओके ठीक है। क्या है वर्क डन आपके पास में, किसी भी फोर्स का जो वर्क डन है, ठीक है ना, किसी भी फोर्स का जो वर्क डन है वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट है किसके, फोर्स के और उस पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट के जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ये रहा। ठीक है ना, जिस भी पॉइंट के ऊपर लग रहा है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया। ओपन करना चाहो तो एफ एस कोस थीटा, ये आपके पास में क्या आ गया, वर्क डन। और अगर स्मॉल फॉर्म में लिखो, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू में डी एस कोस थीटा, स्मॉल सा वर्क डन। तो ये हमारे पास में वर्क होता है। जो वर्क है आपका, यहाँ से अगर हम देखें तो जो वर्क है आपका वो तीन तरह का होता है। ठीक है ना, एक मिनट, ओके गुड। तीन तरह का वर्क होता है हमारे पास में। ओके, यहाँ लिख देता हूँ मैं, टाइप्स ऑफ वर्क। पहला है जीरो वर्क, दूसरा है पॉजिटिव वर्क, और तीसरा है आपके पास में नेगेटिव वर्क। ठीक है ना। अब देखिए हम तीनों को समझते हैं क्या करके। सबसे पहले हम समझते हैं जीरो वर्क क्या होता है। स्पेशल केस बना देता हूं मैं। पहला स्पेशल केस है फॉर जीरो वर्क डन के। अब देखिए मेरे पास में क्या है, एक फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम कि आप किसी रोड के ऊपर जा रहे हैं, और जब आप रोड के ऊपर जा रहे हैं तो आपने क्या किया, आपने सिर के ऊपर एक बॉक्स उठा करके रखा हुआ है। अब अगर आप इस बॉक्स को एनालाइज करें तो ये बॉक्स आपके सिर के ऊपर नीचे की तरफ क्या लगाएगा, एक वेट लगाएगा mg, और आपका सिर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स भी बोल सकते हो, और आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इधर है। तो देखिए जो मेरा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स है दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पुट करता हूँ, तो यहाँ पर पुट करने के बाद में मेरे पास में क्या बनेगा, देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कोस ऑफ 90 डिग्री कम्स आउट टू बी वर्क डन इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि कोस 90 पे 0 होता है। दूसरा एग्जाम्पल है, मान लो यहाँ पर आपका, मान लीजिए ये कोई ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पर एक अलमीरा रखी हुई है, और आप क्या कर रहे हो, इस अलमीरा को पुश कर रहे हो आगे की तरफ। ठीक है ना, पर ये अलमीरा आगे जा ही नहीं रही है। आप यहाँ पर फोर्स तो लगा रहे हो, पर इस अलमीरा का डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। अब अगेन आप एफ एस कोस थीटा लगाएंगे तो एफ इंटू में 0 इज 0। तीसरा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं जीरो वर्क डन का। लेट अस सपोज आप जिम के अंदर हो और आप वेट यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, और वो वेट आपने ऊपर उठाया और ऊपर उठा करके यहाँ पर उठाए रखा। तो जब आप इस वेट को ऊपर उठाते हो तो कोई ना कोई वर्क करते हो, लेकिन जब आप इसे उठा करके ऊपर रखे हुए हो ऐसे हाथों में, तो यहाँ पर अब इस वेट का डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है ऊपर की स्टेट में।
तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इसका वर्क डन भी क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं 0 वर्क डन के, ठीक है। सेकेंड वर्क डन हम देखते हैं और दैट इज योर पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है ना। तो देखो पॉजिटिव वर्क डन की अगर हम बात करें तो ये रहा क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है और मेरा वर्क डन कोस थीटा पे डिपेंड करता है, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि अगर मेरा थीटा 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो तो वर्क डन क्या होगा, हमेशा मेरे पास में पॉजिटिव होगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज ये मेरे पास में एक ब्लॉक है, मैंने इस तरफ फोर्स लगाया था किसी एंगल थीटा पे लेस देन 90 डिग्री था, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो ये जो फोर्स यहाँ पर इस ब्लॉक पे वर्क करेगा वो क्या है, हमारे पास में पॉजिटिव वर्क डन है, ठीक है। थर्ड जो है हमारे पास में वो है नेगेटिव वर्क। अब देखिए नेगेटिव वर्क में अगेन कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है ना, 90 से पर बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। अब नेगेटिव वर्क डन का अच्छा एग्जांपल क्या है, मान लीजिए आपने इस ब्लॉक को स्लाइड किया, नाउ लेट अस सपोज दिस ब्लॉक इज गोइंग फॉरवर्ड एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। अब ये ब्लॉक तो आगे की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे है पर फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, एफ एस कोस ऑफ 180 डिग्री, कोस 180 क्या होता है -1, तो वर्क डन इस केस में क्या हो गया हमारे पास में नेगेटिव। इसके अलावा दूसरा अगर एग्जांपल लेना तो देखो ये आपके पास में वेट लिफ्टर है, ये इस वेट को उठा रहा है, मान लीजिए जब ये इस वेट को उठा रहा है तो ये वेट यहाँ पर था, बाद में ये वेट ऊपर से यहाँ पहुँच गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो अप हो गया और ग्रेविटी कहाँ लग रही है, इसके ऊपर नीचे, यानी कि ग्रेविटी फोर्स लगा रही है नीचे। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ग्रेविटी फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, एंगल हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो वर्क डन आ गया वो क्या आ गया मेरे पास में, नेगेटिव। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन दिस वेट इज नेगेटिव जब हम उठा रहे हैं, लेकिन जब हम यहाँ रख देते हैं इस वेट को तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, यहाँ रखने के बाद ये रुक गया, तब यहाँ पर इसका वर्क डन क्या हो गया है, 0, ठीक है, समझ गए। अब इसी पे एग्जामिनर एक बात और पूछ सकता है, व्हाट इज वर्क डन बाय दिस मैन। अब देखो जब ये मैन इस वेट को ऊपर उठाएगा तो ये फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए, अब फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो वर्क डन बाय मैन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये कुछ एक केसेस थे 0 वर्क के, पॉजिटिव वर्क के और नेगेटिव वर्क के। अब हम बात करेंगे एनर्जी। देखिए एनर्जी क्या कहती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, यानी कि आप किसी काम को करने की जो आपकी क्षमता होती है, योग्यता होती है, उसको हम एनर्जी बोलते हैं। मैथमेटिकली वर्क डन एंड एनर्जी बोथ आर इक्वल। जो वर्क डन है इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, जूल। एनर्जी की भी एसआई यूनिट क्या होगी, जूल। डायमेंशंस मेरे ख्याल से वर्क डन के आप इजीली निकाल सकते हो, मैं इनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आप निकाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है पावर। देखिए पावर क्या कहता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, ठीक है ना। अब देखिए पावर होती है आपके पास में रेट ऑफ डूइंग वर्क, मैंने आपको बताया रेट जहाँ पर आ जाए इसका मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाई टाइम। तो पावर की अगर आप एसआई यूनिट लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, जूल पर सेकंड या वॉट। इसके अलावा एक और यूनिट होती है पावर की और उसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर हमारी इक्वल होती है 746 वॉट के। चलो ये बात तो समझ में आ गई। अब देखिए पावर को हम स्मॉल वर्क के लिए अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे पावर इज इक्वल्स टू dw बाई dt, इंपॉर्टेंट बात। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल्स टू d बाई dt, स्मॉल वर्क डन है, इसको क्या लिख सकता हूँ, f डॉट s, w को लिख दिया, या मैं लिख सकता हूँ dw इज इक्वल्स टू स्मॉल वर्क डन f डॉट ds, पीछे ही फॉर्मूला दिखवाया था, आप चाहो तो वैसे लिख सकते हो,
तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक स्टेप कम हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए, सॉरी, एफ डॉट डी एस डिवाइडेड बाई डी टी, और डी एस बाई डी टी क्या होती है, वेलोसिटी। तो पावर इज इक्वल्स टू एफ डॉट वी, आ गया मेरे पास में पावर। ठीक है, इस तरह से मेरे पास में पावर का फॉर्मूला आ गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 फॉर्मूले, ये मेरे पास में एनर्जी आ गई। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही देखेंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।